एक यंत्र जो आपकी आर्थिक समस्याओं को कम कर सकता है, आपके निर्णय लेने की शक्ति का विकास कर सकता है, साथ ही साथ आपको हो रही विशेष समस्याएं जो कि व्यापार में अथवा नौकरी से संबंधित हैं या जीवन में आर्थिक हैं, उनसे मुक्ति प्रदान कर सकता है। ऐसे अनेक साधक हैं जो साधना करना नहीं चाहते हैं अथवा उनके लिए वर्तमान परिस्थितियां साधना करने योग्य नहीं हैं। उनके लिए यंत्र का निर्माण करना अर्थात सिर्फ एक चित्र या आकृति को किसी एक धातु, वस्त्र आदि पर बनाना और उसे अपने पास रखना या उसका नित्य पूजन करना अधिक आसान हो सकता है। आज उन्हीं में से एक यंत्र के विषय में मैं आपको पूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहा हूं। जिस यंत्र निर्माण के विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं, उससे संबंधित यंत्र के विषय में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं कि यंत्र किस प्रकार से निर्माण किया जा सकता है और कहां कहां उसका निर्माण संभव है। देखिए, सर्वप्रथम है वृक्ष। वृक्ष में जो उसकी स्टेम होती है, बार्क अर्थात उसका जो छिलका होता है, उसकी जो पत्तियां होती हैं, जो उसकी जड़ें होती हैं या जो उसकी मूल लकड़ी होती है, इन सभी पर यंत्र का निर्माण किया जा सकता है। वस्त्र पर यंत्र का निर्माण किया जा सकता है, धातु पर किया जा सकता है और साथ ही साथ पृथ्वी के कुछ भागों पे भी यंत्र का निर्माण हम करते हैं, जैसे कि मिट्टी में, या हम विशेष रूप से घर की दीवारों पर भी यंत्र का निर्माण कई बार करते हैं यदि हम पुराने घरों में जाते हैं। मिनरल्स में अर्थात जो पत्थर है, रॉक है, पहाड़ है, वहां पर भी यंत्र का निर्माण किया जाता है और वृक्ष में ही कागज भी आ जाते हैं। उसके बाद त्वचा अर्थात जो शारीरिक यंत्र होते हैं, जिसमें हो सकता है वह जानवर के ऊपर बनाए जाएं या मरे हुए जानवर की स्किन के ऊपर बनाए जाएं, या मनुष्य जो जीवित रहते हैं वो गोदना करा के भी यंत्र अपने ऊपर निर्माण करवाते हैं। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जानवरों की हड्डियों या और भी कई तरीके से यंत्र हड्डियों के माध्यम से निर्माण किए जाते हैं। अनाज भी उसमें से प्रमुख है। कई बार ऐसा देखा गया है कि अनाज के माध्यम से भी यंत्र का निर्माण संभव है या अनाज के ऊपर भी यंत्र का निर्माण किया जाता है। देखिए, प्रकृति में उपस्थित किसी भी वस्तु को यंत्र में परिवर्तित किया जा सकता है। यह निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से उसका उपयोग करते हैं। आज से 5 वर्ष पूर्व मैंने इसके विषय में बहुत विस्तार से चर्चा की थी। यदि इससे संबंधित कोई वीडियो मिल जाएगा तो मैं अवश्य उसको यहाँ प्रदर्शित करूँगा। यह यंत्र कुबेर से संबंधित है, इसीलिए इससे मनुष्य के जीवन की आर्थिक समस्याएं समाप्त होने की सर्वाधिक संभावनाएं रहती हैं। और साथ ही साथ इस यंत्र का निर्माण करने के लिए आपको अधिक पूजन आदि की आवश्यकता नहीं रहती है। इस यंत्र की जो आकृति है वही सर्वश्रेष्ठ है। कुबेर यक्ष हैं, यह सभी को जानकारी अवश्य होगी। कुबेर ही धन संपदा आदि के मालिक हैं और उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाला यंत्र या उनसे संबंधित यंत्र आपको आजीवन आर्थिक संकटों से दूर रख सकता है। इस यंत्र की विशेषता यह है कि इसको आपको बना के अधिक पूजन करना नहीं है, सिर्फ अपने कमर से ऊपरी हिस्से में इसको रखना आवश्यक है। कमर से निचले हिस्से में इस यंत्र को नहीं रखा जा सकता है। इस यंत्र को साधक अपनी सुविधा अनुसार अपनी जेब में रख सकते हैं। किस प्रकार से? चाहे तो वह किसी धातु में इसे बनवा के रख लें या भोजपत्र पर इसे बना लें, जिसमें भी उन्हें आसानी हो और ऐसा लगता है कि यंत्र उनके स्पर्श में रहेगा, या कभी भी ऐसा कोई कार्य करने जाएं तो यंत्र को स्पर्श करके अवश्य जाएं, जो भी अर्थ से संबंधित कार्य हो। अर्थ अर्थात यहां पर पैसा, धन, संपत्ति, जमीन, जायदाद, किसी से भी संबंधित कार्य हो तो आप इस यंत्र को अपने साथ रख के ले जा सकते हैं। साथ ही साथ मान लीजिए आपका कोई जमीन जायदाद का यदि कोई केस आदि भी चल रहा है, तब भी आप इस यंत्र को न्यायालय में लेकर जा सकते हैं। इस यंत्र का निर्माण और आकृति किस प्रकार की है, इसकी पूर्ण जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यह सार्वजनिक चैनल है, इसमें आप कुछ पोस्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे जो भी जानकारी उपलब्ध है आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। इसी चैनल में
कई ऐसी साधनाएं दी हुई हैं जो कि निशुल्क रूप से साधक मंत्र आदि के साथ प्राप्त कर सकते हैं, जिनको वो कभी भी अपने जीवन में कर सकते हैं, वह साधक जो साधना करने के इच्छुक हैं। इसी चैनल पे ऐसी भी साधनाएं दी गई हैं जिसमें दीक्षा अथवा किसी भी साधना सामग्री की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको अपने शरीर की आवश्यकता है उस साधना को करने के लिए। YouTube पे उपलब्ध सभी साधनाओं के मंत्र एवं विधि टेलीग्राम चैनल पर आपको लिखित रूप से प्राप्त हो जाते हैं। अतः आप सभी टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। मैं आप सभी का तंत्र जगत में स्वागत करता हूं। नमस्कार एवं धन्यवाद।